असद के मामा और पापा भागते हुए हॉस्पिटल में दाखिल हुए और रिसेप्शन से इंफॉर्मेशन लेते हुए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पे पहुंच गए। एक नर्स के निकलते ही बेताबी से पूछने लगे, क्या हुआ मेरे बेटे को? सॉरी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, ये तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब ही बताएंगे, आप वेट करें प्लीज। ये कहती हुई वो दूसरी तरफ चली गई। किसकी कॉल है मलीहा? बेटा देखो जरा। मलीहा की मामा ने फोन पे आती कॉल की बेल सुनकर मलीहा से कहा। मलीहा नींद में थी। आप सुन लेना मामा, कहती हुई करवट लेकर फिर सो गई। मलीहा की मामा ने कॉल सुनी। क्या? किस हॉस्पिटल? अच्छा हम आते हैं अभी, कहते हुए कॉल ऑफ की और मलीहा को परेशान होकर आवाज दी। मलीहा उठो बेटा, वो असजद बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हारी फुफ्फो की कॉल थी, जल्दी करो हमें निकलना है अभी। और उठकर वॉशरूम चली गई, जबकि मलीहा हक्का बक्का देखती रह गई और फिर हड़बड़ाकर उठी और भाई और भाभी को जगाने के लिए चली गई। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, डॉक्टर साहब बाहर आए तो असजद के पापा भागकर इनके पास गए। कैसा है मेरा बेटा डॉक्टर साहब? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप वेट करें प्लीज। इतनी देर में मलीहा की मामा, भाई और भाभी भी हॉस्पिटल पहुंच गए। मलीहा की मामा ने असजद की मामा को गले लगा लिया जो रो रही थी। आप रोए ना प्लीज, अल्लाह बेहतर करेंगे, असजद ठीक हो जाएगा आपा। इतने में दोबारा ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब बाहर आए और असजद के पापा के पास आकर बोले, आप हैं पेशेंट के साथ? जी जी, मैं वालिद हूँ उसका। असजद के पापा ने परेशान होते हुए कहा, देखिए हमने पेशेंट को तो बचा लिया है मगर वो पैरालाइज हो गया है। डॉक्टर साहब ने बताया तो असजद के पापा ज्यादा परेशान हो गए। क्या डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? असजद के पापा ने हैरान होकर पूछा। जी, दरअसल बहुत सीरियस हालत में पहुंचा है पेशेंट हमारे पास। हमारी पूरी कोशिश के बाद ये सूरत हाल है जो आपको बताई है, डॉक्टर साहब ने वजाहत की। तो असद के पापा ने कहा, हम मिल सकते हैं इसे? नहीं, अभी थोड़ी देर तक हम इसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर मिल लीजिएगा। आप प्लीज वेट कीजिए, जरा और हौसला रखिए, अल्लाह बेहतर करेंगे सब। डॉक्टर साहब हौसला देते हुए वहां से चले गए।